क्या कहेंगे सर, बीजेपी हार गई? मुझे तो बहुत खुशी है भाजपा की हार से। प्रशांत किशोर की जीत से ज़्यादा खुशी मुझे है कि भाजपा हार गई है। ईवीएम काम नहीं हुआ? नहीं, ईवीएम काम होता तो भाजपा एकदम अभी 1 लाख से जीत जाती। ईवीएम काम नहीं हुआ और भाजपा के सारे लड्डू धरे रह गए और इनका सारा जश्न जो था वो फीका पड़ गया और प्रशांत किशोर जीते। 2 राम भक्तों की तो मुझे लगता है कुर्सी चली जाएगी बहुत जल्दी। एक तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कुर्सी जा सकती है, नित्यानंद राय नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं और नितिन नवीन की भी हो सकता है कुर्सी चली जाए। मोदी जी उनको फटकार लगाएं कि आप अपनी सीट नहीं बचा सके और उनसे कहा जाए कि आप पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दे दीजिए। बांकीपुर उपचुनाव में जो है जनसुराज की जीत हुई है। 36 साल बाद जो है जनसुराज आया। 36 साल बाद बीजेपी का किला टूटा है। देखिए, इन्हीं सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिता दास सर हैं। सर से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, बीजेपी हार गई? मुझे तो बहुत खुशी है भाजपा की हार से। प्रशांत किशोर की जीत से ज़्यादा खुशी मुझे है कि भाजपा हार गई है। भाजपा का अहंकार चूर हुआ है। जितना अहंकार रावण में नहीं था उससे ज़्यादा राम भक्तों में आ गया था। और बीजेपी वाले कहते थे कि हम तो बांकीपुर से कुत्ता बिल्ली को जिता देंगे, तो पब्लिक ने इनको अच्छा सबक सिखाया है। इनका सारा नशा उतार दिया है पब्लिक ने और प्रशांत किशोर 19,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। देखिए, दर्शक जानते हैं ये बांकीपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र है पटना का और जैसा आपने बताया लगभग 40 वर्षों से ये भाजपा का एक अभेद्य दुर्ग रहा था, किला रहा था। पहले बांकीपुर को पटना पश्चिम के नाम से जानते थे। उस समय यहाँ के विधायक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा हुआ करते थे और बाद में उन्हीं के बेटे नितिन नवीन यहाँ से विधायक होने लगे। नितिन नवीन मिनिस्टर भी थे बिहार सरकार में और पिछले कुछ महीने पहले नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए, राज्यसभा चले गए। उसके बाद उन्होंने बांकीपुर से इस्तीफा दे दिया। बांकीपुर की सीट खाली हो गई, यहाँ उपचुनाव हुए। अब जब उपचुनाव का ऐलान हुआ था, चुनाव आयोग ने किया था, उसमें भाजपा का अहंकार एकदम आसमान पर था। भाजपा ही कह रहे थे कि यहाँ तो रविशंकर प्रसाद जो सांसद है उनका बयान आया था कि हमारा कुत्ता बिल्ली भी जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई चुनाव में, जो जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं, और उसके बाद पूरा माहौल बदल गया बांकीपुर का और भाजपा ने घबराहट में कई कदम उठाए। एक कदम तो ये उठाया कि सबसे पहले भाजपा ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। जो अभिषेक सिन्हा बंटी को खड़ा किया गया था उनको हटा के नीरज सिन्हा को खड़ा किया गया। दूसरा काम भाजपा ने ये किया कि जनसुराज पार्टी में तोड़ फोड़ शुरू की। केसी सिन्हा जो गणितज्ञ बन के घूमते थे उनको तोड़ के भाजपा में शामिल कराया गया। उसके बाद तीसरा काम भाजपा ने ये किया कि जो वीणा मानवी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार थी उनका नामांकन रद्द करा दिया। उसके बाद भाजपा ने क्या किया कि प्रशांत किशोर की घेराबंदी के लिए 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतारे। जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरा गया था, उसमें आपको रिंकिया के पापा से लेके पावर स्टार सब लोग शामिल थे। उसके बाद भाजपा ने क्या किया कि सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की, क्योंकि भरत तिवारी की हत्या भी एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही थी बांकीपुर में। उसके बाद भाजपा ने क्या किया कि जब तेज प्रताप ने प्रशांत किशोर का सपोर्ट किया तो तेज प्रताप को झूठे मामलों में पकड़ के बेऊर जेल भेज दिया गया। और ये जो गुंडागर्दी थी, सरकारी गुंडागर्दी, ये समझिए आखिर दिन तक चली है। पटना के जो सीनियर एसपी हैं कार्तिकेय शर्मा हैं तो कहने के लिए आईपीएस, लेकिन भाजपा के गुंडे की तरह ये काम कर रहे थे और एक तरफा कार्रवाई कर रहे थे। मतदान की एक रात पहले जनसुराज पार्टी के लगभग 20 कार्यकर्ताओं को आधी रात में उठा लिया गया था। तो ये सब हुआ। इसके बावजूद देखिए जनता ही मालिक है और कल जो नतीजे आए तो भाजपा के जो 200 किलो लड्डू थे सब लड्डू रखे रह गए। क्या लगता है सर, ईवीएम काम नहीं हुआ? नहीं, ईवीएम काम होता तो भाजपा एकदम अभी 1 लाख से जीत जाती। ईवीएम काम नहीं हुआ और भाजपा के सारे लड्डू धरे रह गए और इनका सारा जश्न जो था वो फीका पड़ गया और प्रशांत किशोर जीते हैं। और देखिए, 2 राम भक्तों की तो मुझे लगता है कुर्सी चली जाएगी बहुत जल्दी। एक तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कुर्सी जा सकती है, नित्यानंद राय नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं और नितिन नवीन की भी हो सकता है कुर्सी चली जाए। मोदी जी उनको फटकार लगाएं कि आप अपनी सीट नहीं बचा सके और उनसे कहा जाए कि आप पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दे दीजिए। तो 2 राम भक्तों की मुझे कुर्सी जाती हुई दिखाई दे रही है। जी सर, आरजेडी भी हार गई है, देखा जाता है। आरजेडी में मैं क्या कहूँ, तेजस्वी यादव अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो मैं क्या करूँगा। पहली बात तो आरजेडी को अपना उम्मीदवार देना ही नहीं चाहिए था रेखा गुप्ता को। आरजेडी को प्रशांत किशोर का समर्थन करना चाहिए था। खैर, रेखा गुप्ता को खड़ा कर दिया राजद ने, लेकिन आधा अधूरा मन से खड़ा किया। उनके नामांकन में भी तेजस्वी नहीं मौजूद थे। तेजस्वी तो पतली गली से यूरोप चले गए थे। अंत में 1-2 रोज़ आए तो कुछ हाथ जोड़ के उन्होंने रोड शो कर लिया, तो इससे तो मामला नहीं बनेगा। यहाँ तक कि राजद के कार्यकर्ताओं में भी कोई उत्साह नहीं था और राजद के कार्यकर्ताओं को लगा कि तेजस्वी जी तो हैं ही नहीं उत्साहित, तो हम क्या करेंगे। तो राजद का जो कोर वोट बैंक है, माई समीकरण जिसको कहते हैं मुस्लिम यादव, वो पूरी तरह प्रशांत किशोर को ट्रांसफ़र हो गया। तो इसलिए राजद की ये दुर्गति हो गई। जी
सर बीजेपी ने जो खुशी के लिए जो लड्डू बनाए थे, हालांकि वो जीती नहीं, तो उस लड्डू का क्या किया उस लड्डू की चिंता तो मुझे भी है और बहुत लोग हैं। मुझे लगता है अब ये लोग लड्डू का अचार बनाएंगे और उसमें 20% इथेनॉल मिला देंगे। आरजेडी की इस हार से जो है बिहार में आरजेडी का अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा सर? अस्तित्व तो शायद नहीं मिटे, है ना, अस्तित्व तो बचा रहे। हाँ, आरजेडी को एक झटका जरूर लगा है, क्योंकि आरजेडी ने देखिए 15 साल तक बिहार पर शासन किया है। लालू यादव और राबड़ी देवी ने 15 साल तक मिलकर बिहार पर शासन किया। उसके बाद भी बीच बीच में आरजेडी सरकार का हिस्सा बनती रही, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनते रहे। तो आरजेडी एक बहुत पुरानी पार्टी है, उसका एक कोर वोट बैंक है, माई समीकरण का, ये सब का। तो अस्तित्व तो रातों रात क्या खत्म होगा, लेकिन हाँ झटका तो लग ही गया। पहला झटका तो देखिए पिछले साल ही विधानसभा चुनाव में लगा था, जब सीधे 75 से 25 सीटों पर आरजेडी जाके सिमट गई थी, 1/3। वही एक बड़ा झटका था। और देखिए आरजेडी के साथ संकट अभी क्या है कि देखिए लालू का स्वास्थ्य बहुत खराब रहने लगा है, वो अब सक्रिय राजनीति में है नहीं। राबड़ी देवी भी सक्रिय राजनीति से हट गई है। आरजेडी का लगभग पूरा दारोमदार जिसको कहते हैं वो तेजस्वी यादव के कंधों पर था, लेकिन तेजस्वी यादव ने निराश किया है, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को ही निराश किया है, पूरे बिहार को निराश किया है। वो लगता है आधे अधूरे मन से राजनीति करते हैं, लगता है कुछ गलत सलाहकारों से भी घिर गए हैं। और बहुत सारे ऐसे समय में जबकि उनको बहुत आक्रामकता दिखानी चाहिए, हमलावर रहना चाहिए था, तो वो कहीं यूरोप चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, वीडियो कॉल से बात करने लगते हैं। तो बिहार जैसे प्रदेश की राजनीति आप यूरोप में रह के वीडियो कॉल से नहीं कर सकते। कभी सत्ता में आएगी आरजेडी? अब ये तो भाई भविष्य की बात है, क्यों नहीं आएगी। सत्ता में बड़ा बड़ा परिवर्तन होता है। अभी तो काफ़ी यंग है, उस हिसाब से तेजस्वी काफ़ी युवा हैं, अभी भी यदि वो अपनी गलतियों को सुधार लें तो क्यों नहीं सत्ता में आएंगे। लेकिन हाँ, गलतियों को